अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्री राहुल जी गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी गांधी के समर्थन में लाखों लोगों का उमड़ा जनसैलाब। यह दृश्य हम आपको महाराष्ट्र के अकोला जिला पातुर शहर की दिखा रहे हैं। तो वहीं इस भारत जोड़ो यात्रा में देश के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोगों की भी उपस्थिति दिखाई दी। तो वहीं थाने के भिवंडी शहर की बात की जाए तो भिवंडी शहर के जाने माने कांग्रेस के प्रशिक्षण व प्रबोधन भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सम्मानीय श्री फाजिल जी अंसारी ने भी अपने समर्थक व कार्यकर्ताओं को लेकर महाराष्ट्र के अकोला जिला पातुर शहर पहुंचकर इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी से मुलाकात की और देश की एकता व अखंडता मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि सलाम शेख, इकबाल सिद्दीकी, रानी अग्रवाल, कांग्रेस सीनियर नेता नन्हे मतलूब, जावेद आजमी, साकिब शेख, रेहाना मोमिन, इमदाद अली सहित भारी संख्या में भिवंडी शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी तथा कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण व प्रबोधन भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष फाजिल जी अंसारी के समर्थक उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। सरकारच्या फायद्याच्या कंपन्या होत्या या 70 वर्षात काँग्रेसने काहीच केलं नाही असं ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। देखिए, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा आज पातुर से ही नहीं, जिस दिन अव्वल दिन से चला 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो उन्होंने नियत की है, देश के अंदर जो एक वातावरण आज की ये भाजपा सरकार ने तय की है, भाजपा सरकार ने जिस तरीके से देश के अंदर मानवता के ऊपर चढ़ कर जो राजनीति कर रही है, मानवता के लाश पे जो राजनीति कर रही है, उसको ख़त्म करने के लिए राहुल जी ने ये अहद किया, संकल्प किया कि देश के अंदर नफ़रत ख़त्म करनी है। देश के अंदर, भारत के अंदर जो एकता अखंडता है उसको कायम रखने के लिए जो उनके माता पिता हमारे पूर्वजों ने दिया है, राहुल गांधी ने अपने जीवन काल में एक ऐतिहासिक कदम उठा करके कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है का जो संकल्प लिया है उसको उन्होंने करके दिखाया है। और मैं इतना कहूँगा कि राहुल जी का ये कदम इतना उत्साहवर्धक है कि तमाम कार्यकर्ता जहाँ भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, लाखों की तादाद में उनको देखने के लिए, उनको अपना समर्थन देने के लिए अपनी तमाम ताकतों के साथ वो तमाम लोग वहाँ हाजिर हो जाते हैं कि राहुल जी हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। दूसरी एक अहम बात है, गांधी परिवार राहुल गांधी ही से नहीं है और राहुल जी के ख़ानदान के लोगों ने जिस तरीके से अपनी जान की कुर्बानी दी है, इस देश की तारीख में किसी भी भाजपाई संघी किसी भी लोगों के पास आज तक का एक भी तारीख नहीं मिलता। हाँ, मिलता है, माफ़ीनामा मिलता है। किसका मिलता है? वीर सावरकर का, जो इनका स्तंभ है, जो इनकी जो बैकबोन जो इनका है आरएसएस और भाजपा का, कि किस तरीके से वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी और उन्होंने देश के लिए जो नुकसान किया है वो हम सब के सामने है। इसलिए हम सब लोग भिवंडी शहर से आए हुए हैं
और इस उद्देश्य के साथ आए हैं कि राहुल जी के एक एक मिनट, एक एक सांस देश के हित पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उनको उत्साह बढ़ाने के लिए और पूरी ताकत के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब जो है तो उनके साथ में खड़े हैं। देश के कोने कोने में करिया करिया के तमाम उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी ने एक ऐतिहासिक कदम जो उठाया है, वो देश की एकता, अखंडता और इस मुल्क के अंदर नफ़रत जो राजनीति चली है उसको कायम रखने, नफ़रत को भगाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसको हम सबको अपनाना चाहिए और राहुल जी के साथ हम सबको मिल कर के इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए भरपूर उनको साथ देना चाहिए। मैं देश के नौजवानों से भी कहूँगा, आज देश जॉबलेस है, नौजवान जॉबलेस है आज इस वक्त। नौजवानों को देश के अंदर जो है तो एक अच्छी मतलब जॉब नहीं मिल पा रही है। ये जो यात्रा है, जॉब हित के लिए यात्रा है, देश हित के लिए यात्रा है। नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, मजलूमों के लिए ये है, अल्पसंख्यकों के लिए यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश के नौजवानों को कि एक मर्तबा राहुल जी के हाथ में अपना हाथ दे करके इस देश को मजबूत करने की कोशिश करें। पूरा देश जानता है, देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि आज हमारी इकोनॉमिक कितनी चरमरा गई है। जिस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, आज डॉलर की कीमत क्या हो गई है। आज इस देश की मुद्रा कहाँ से कहाँ चली गई है। अफसोस दर अफसोस इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि रुपया नहीं गिरा, डॉलर बढ़ा है। आप सोचिए, जो हमारे इकोनॉमिकल जो पोजीशन है इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनको कहीं से भी शर्म नहीं आती है। देश की हर चीज़ को बेच दिया। आरबीआई के 1.56 लाख करोड़ रुपए जो रिजर्व रहती है, जो आपातकालीन स्थिति में रहती है, उसको इन्होंने हजम कर दिया। इन्होंने, आप लोगों को बताएं, अभी पिछले दिनों एक राज आया है कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क के सोना को भी बाहर इन्होंने बेच दिया है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार को कि आप देखिए, क्यों आप छुपा रहे हैं देश की जनता को। कितनी कंपनियों को बेचेंगे। आज जिन नॉर्दर्न कंपनियां हैं उनको आप बेचने का काम कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम को बेच दिया आपने, ओएनजीसी को बेचने के लगा है, एल्को को लगाया है, नाल्को को लगाया है, बाल्को को लगाया है, तमाम चीज़ों को इन्होंने बेचने का काम शुरू किया है और देश की एक एक कंपनियों को बेच करके नौजवानों को जॉबलेस कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर तरीके से भाजपा सरकार इस देश के लिए मतलब ये बर्बाद का एक लक्षण है और इसको जल्दी से जल्दी सत्ता से खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा कि मोदी ने कहा था कि अगर मैं गलत करता हूं नोटबंदी के मौके पर तो जिस चौराहे पे मुझे चाहो आप जो है आप खड़ा करके मुझे फांसी दे देना। जनता ने उनको 50 दिन दिया और नोटबंदी का क्या हालत हुआ, उसके बाद आज देश कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए मैं जनता के नौजवानों से, देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप एक मर्तबा श्री राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करके देश को कांग्रेस के हाथों में बागडोर दीजिए। देश तभी उन्नत कर सकती है। 2014 से जो हमारे देश में भाजपा की सरकार, मैं भाजपा की सरकार नहीं बोल के आरएसएस की सरकार बोलूँगी, क्योंकि जो भी मॉनिटरिंग होती है उनका हेडक्वार्टर जो है नागपुर में है, आरएसएस, उसी के माध्यम से देश चलाया जाता है। और आरएसएस का एजेंडा है जाति धर्म के नाम पर देश को बांटो और राज करो, और नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं। और ये 2014 से जो हमारा देश की संपत्ति है, जो हमारे देश में जितना भी रिजर्व बैंक में हमारा हजारों करोड़ अरबों रुपया हमारा जमा था, हमारे देश की पूंजी सोना हमारा जमा था वहाँ पर, वो उन्होंने बेच दिया। पहले गिरवी रखा और फिर उसको बेच दिया। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जमा किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारी सम्माननीय माता समान सोनिया जी गांधी जो कि देश की हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने कैसे करके देश को बनाया चलाया। इतने सालों देश में राजनीति करी, 65 साल, लेकिन कांग्रेस को इस देश को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दिया जिस तरह से अभी बर्बादी के रास्ते पे देश चल रहा है। सब बेच के जब इन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी करके जो इन्होंने 2000 के जितने भी करेंसी छपी है, किसी भी लोगों ने, जनता ने, देश की जनता ने उनका हिसाब मांगा, कितनी करेंसी छपी है आज तक नहीं बताया गया। उस पैसे को और जनता, अभी जो हमारे कोरोना काल में जो हमारे देश की जनता, कोरोना की ऐसी कोविड-19 जब आया 2019 में, इनको पता भी नहीं चला, क्योंकि ये इसके
अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रम्प जी, उनकी भव्य ताजपोशी उनके लिए यहाँ पर कि दोबारा से उनको ताजपोशी हो, उनको अहमदाबाद में बुलाया। अहमदाबाद में गरीबों की झोपड़पट्टियां दिखे नहीं, वहाँ पे बड़ी ऊंची लंबी चौड़ी दीवार खिंचवा दी जिससे कि यहाँ की गरीबी दिखे नहीं और हमारा बहुत समृद्ध देश दिखे। सच्चाई उनसे छुपाई गई। वो किस लिए कि मैं आज वहाँ की उनकी वाहवाही करूँगा यहाँ लाके, और इंडिया के इंडियंस जो वहाँ पर रह रहे हैं अमेरिका में, तो उनका वोट जीतने के बाद वो बीजेपी के इनके नरेंद्र मोदी जी को कन्वर्ट करें, ये उनका उसके पीछे का तथ्य था। लेकिन गरीबी गरीबी रहेगी। इन्होंने गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था। 15 लाख रुपया उन्होंने गरीबों के खाते में डालने के लिए बोला था। 15 लाख तो क्या 5 पैसा भी नहीं आया। सभी ने वहाँ पर अकाउंट खुलवाए बैंक के अंदर, लेकिन अकाउंट खुलवा के उनका पैसा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियाँ आई। लोगों ने पूछा तो बोल दिया वो तो इलेक्शन का जुमलेबाजी था। अगर इतने बड़े इंसान देश की जनता के सामने जुमलेबाजी करेंगे तो जनता के ऊपर उनका क्या असर पड़ेगा। मैं अपना ये संदेश देना चाहती हूँ आज अपनी देश की जनता को कि राहुल जी गांधी ये एक ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। जो सच्चाई है देश की वो देश के सामने रखा, जो भी सच्चाई है। लेकिन इन्होंने देश की हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है राहुल जी को कमजोर करने में लगाया, जो कि देश की जनता का मन इन्होंने बदला। लेकिन आज ये सच्चाई है, लोगों को समझ आ रहा है इस यात्रा से, जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि एक गांधी परिवार ही ऐसा है जिन्होंने अपने हमेशा कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। महात्मा गांधी जी ने दी, इंदिरा गांधी जी ने दी, राहुल गांधी जी को देश इन्होंने इन्हीं की सहमति से ये सब जो है ये जाने गई हैं। इनकी सहमति से ही ये सब जाने गई हैं। मैं अपने माध्यम से, मेरे विचारों के माध्यम से मैं आज जनता को बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है ये सच्चाई है। और देश आज़ादी से लेके आज तक कांग्रेस ने ही इस देश को चलाया है।